गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्टार्ट कर रहे हैं सर 8.3। तो 8.3 स्टार्ट करने से पहले हमें कुछ बेसिक चीजें का पता होना चाहिए कि विच इज ग्रेटर विच इज लेस देन। तो हमें पता होना चाहिए कि कौन सा छोटा कौन सा बड़ा। तो देखो सबसे पहले जैसे हम लोग लिखते हैं, जैसे हमने 1 लिखा और यहाँ पर लिख दिया 2, तो 2 कॉलम है। तो आप देखो इसमें 1 और 2 में कौन बड़ा है? 2 बड़ा है, सिंपल बात है, सबको काउंटिंग सबको पता है। अब मैं यहाँ पर लिख दूँ 2, इसके आगे लिख दूँ 1, तो देखो ये दोनों क्या हो गए? सिमिलर हो गए। तो हमने कैसे चेक करते हैं इनको? हम लोग चेक करने की तरीका है, सबसे पहला नंबर देखो 1, यहाँ भी क्या है 1, यहाँ क्या है 2, यहाँ भी क्या है 2, तो क्या हो गए? इक्वल हो गए। अब मैंने कोई एक नंबर लिख दिया 5 3 6 5 4 6। ठीक, सबसे पहला नंबर देंगे 5, यहाँ भी क्या है 5, यहाँ कितना है 3, तो यहाँ कितना है 4। इसका मतलब यहाँ 4 बड़ा हो गया। उसके बाद हमने नंबर देखना ही नहीं, अगर यहाँ 9 भी होता तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, हमने स्टार्टिंग से नंबर देखना, यहाँ पर कितना गया 4, तो कौन सा बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। सिंपल है। 2 6 2 3 7 8 9। ठीक, यहां कितना है? पहले 6, यहां कितना है 7, बड़ा हो गया। बस जहां पे को तुम्हें बड़ा नंबर दिख जाए वहां पे को रुक जाइएगा। देखिए जैसे यहाँ पे को है 2 3 5, यहाँ को है 2 3 4। ठीक है, 2 2 3 3 5 4, कौन सा बड़ा है? 5 बड़ा है, खत्म। आगे इसके कुछ भी होता है, 2 9 होता है, यहाँ पे वो 9 9 9 होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, क्योंकि ये यहाँ पे वो 5 आ गया पहले बड़ा, तो ये बड़ा हो गया। सिंपल, आगे को नहीं जाना है हमने। ठीक है, तो ये तो हो गए विदाउट डेसिमल वाले नंबर। अगर हमें इसका कॉन्सेप्ट क्लियर है कि हम इसको कैसे चेक करते हैं, तो डेसिमल वाले का कॉन्सेप्ट भी हमें क्लियर हो जाएगा। तो डेसिमल वाले में देखिए कुछ खास नहीं होता है, सेम चीज है, सेम पैटर्न फॉलो होता है। देखो मैंने लिखा 5.2, यहां लिख दिया 5.80 मान लेते हैं। ठीक है, यहाँ देखा मैंने। सबसे पहले तो कोशिश करो कि इसके जितने प्लेसेस डेसिमल के बाद जितने प्लेस हैं वो, और यहाँ डेसिमल के बाद जितने प्लेसेस हैं ये सेम आ जाए। ठीक है, क्या हो जाए? सेम आ जाए। जैसे यहाँ पॉइंट के बाद 2 के बाद कितना लगना है? यहाँ 0 लगा दो तो क्या बन जाएगी? ये भी सेम प्लेसेस रहेंगे, यहाँ जितने प्लेस हैं यहाँ 2 प्लेसेस है, इसके बाद भी 2 प्लेसेस होंगे। सबसे पहले हमें नंबर को इक्वल करने की कोशिश करनी है। जरूरी नहीं है आप कॉपी में करो, आप किस में कर सकते हो? अपने माइंड में भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें जरूरी नहीं होता कि हमें कॉपी में ही करेंगे, हम इसको अपने माइंड पे हो जा रहा है तो हाँ बढ़िया है, वैसे करेंगे। तो इसमें मैंने अगर प्लेसेस इक्वल कर दिए, अब जितने इसमें देखो 1 2 3 1 2 3 इक्वल हो गए। अब चेक करेंगे, इसके बाद चेक करेंगे 5। अब मैंने इसके यहाँ पे वो 0 लगाया, 2 के बाद 0 लगाया, तो हमें पता है कि पॉइंट के बाद 0 लगाने की कोई वैल्यू नहीं होती है। पॉइंट के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है। जैसे 0 6 लिखते हैं, इसका मतलब क्या हुआ? 6 ही हुआ ना, इसका मतलब 6। अगर मेरे से कोई कहता है कंपेयर करो 0 6 और 6 को कंपेयर करो, तो मैं इसको ये भी तो लिख सकता हूँ ना 0 6, तभी तो कहूंगा ये दोनों इक्वल हैं। आ रहा है समझ में? अगर कोई नंबर लिख दिया मैंने 7 और यहाँ लिख दिया 0 7, अब बताऊंगा कौन सा नंबर है। अब तुम तो कहोगे कि सर आपने कहा था कि पहले यहाँ 4 देखो, यहाँ पे कोई 0 आ गया तो यहाँ नंबर बड़ा हो गया। ऐसा नहीं होता है। ठीक है, यही बता रहा हूँ कि सबसे पहले क्या करना है, हमने इक्वल करने हैं। जितनी डिजिट है उन सबको इक्वल कर लो। जितनी डिजिट है उनको इक्वल कैसे करेंगे? इसके मैं 0 कहाँ लगा सकता हूँ? इसके में अगर पीछे 0 लगा देता हूँ तो ये 70 बन जाएगा। तो ये इक्वल तो नहीं हुआ, मैं 0 कहीं भी नहीं लगा सकता। ऐसे नंबर को चेंज थोड़ी ना कर देना है। तो फिर आप तो कहोगे 7 की जगह हो गया 80 लिख देते हैं, इसको कुछ भी नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, उसको तो इसको इक्वल करने के लिए क्या करेंगे? 7 है तो उसके आगे 0 लगा देंगे। तो अब देखो यहाँ भी 2 प्लेस, यहाँ भी 2 प्लेस। अब कंपैरिजन करो 0 0 7 7। ठीक है, तो सेम जो डेसिमल वाला नंबर होता है उसमें भी ऐसे ही कंपैरिजन करते हैं। जो 0 वाले प्लेसेस होते हैं उसमें भी ऐसे ही कंपैरिजन करते हैं। तो अब इसमें देखो 5.28, 2 के बाद 8, कौन सा बड़ा हो गया? ये बड़ा हो गया। अब देखो ये देखो 237.58 कंपेयर करना है 2.753 का। सबसे पहले मैंने कहा कंपेयर तब कर सकते हैं जब हमारे पास पॉइंट से पहले, डेसिमल से पहले सेम डिजिट्स हो, पॉइंट के बाद सेम डिजिट्स हो, तभी हम लोग कंपेयर कर सकते हैं। तो अब इसके आगे डिजिट्स लगनी चाहिए, तो क्या लगा दूं? 0, और कुछ नहीं ऐड करना है 0। तो कहां कर दिया? इसके आगे 0 ऐड कर दिया। पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हो गए? 3 डिजिट्स हो गए। पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं? 3 डिजिट्स हैं। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2। पॉइंट के बाद कितने डिजिट हैं? 2। अब हम इजीली कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे 2 है, यहाँ पे क्या है? 0 है, तो कौन सा बड़ा है? ये बड़ा है। आया समझ में आप लोगों के? नहीं, फिर से एक और एग्जांपल लिख लेते हैं।
52.68 ये लिख लिया। यहां लिख देता हूं 1123। अब इसमें तो कोई पॉइंट ही नहीं है, इसमें पॉइंट है, तो क्या करेंगे, तो हमें पता है कि कोई भी नंबर है 63.00 लिखूं या इसको मैं 63 लिखूं, एक ही बात है। तो मैं 63 को क्या लिख सकता हूं, 63 को क्या लिख सकता हूं, 63.00 लिख सकता हूं, तो इसको पॉइंट, इसके यहां को पॉइंट लगा करके 2 जीरो लगा सकता हूं मैं, इसके यहाँ पे पॉइंट लगा करके, इसके यहाँ पे को पॉइंट लगा के 2 जीरो लगा सकता हूँ, क्योंकि इसमें 2 नंबर है, इक्वल हो गया। आगे को देखो कितने हैं, 1 2 3 4, यहाँ कितने हैं 1 2, इसके आगे कर दूंगा, यहाँ को जीरो लगा, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, जब भी पॉइंट आ जाए, पॉइंट से भाई इसके आगे वाले बीज को इक्वल करने के लिए क्या लगाते हैं, नंबर के आगे जीरो लगाते हैं, और पॉइंट के बाद इक्वल करने के लिए पॉइंट के बाद में जीरो लगा देते हैं। तो दोनों को अलग अलग सेपरेट सेपरेट इक्वल कर देंगे। अब हम कंपेयर कर सकते हैं, यहाँ जीरो, यहाँ कितना 1 बड़ा हो गया, ठीक है। ये सबसे बेसिक, अब बहुत सारे बच्चे करते हैं, बहुत सारे बच्चे बहुत ब्रिलियंट होते हैं, तो ऐसा मत, तो वो लोग क्या कर लेंगे, डायरेक्ट कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें इतना बड़ा जो मैं तुमको बता रहा हूँ, लेकिन बाद में हमारे बहुत काम आता है। जैसे 2 है या 64 है, उनको पता है भैया 2 छोटा होता है, 64 बड़ा होता है, तो कर दिया 64 बड़ा हो गया। अब यहाँ थोड़ी ना, अब उन्होंने क्या किया, माइंड में जीरो लगा दिया पहले, 0 to 64, उनको पता है जीरो यहाँ है 6 ही है, तो कौन सा बड़ा होगा, 6 ही बड़ा होगा, सिंपल है। तो जरूरी नहीं है कि आप हर बार यही मेथड यूज करोगी, जहां को जीरो लगाओ फिर वहां बढ़ाओ, नहीं, आपको जल्दी समझ में आ रहा है कर लो। लेकिन हर कोई क्वेश्चन ऐसा आ जाता है 215.23 और यहाँ आता है 5.23। अब आपको अगर कंफ्यूजन होता है, बाई चांस आपको यहाँ पर आपको कंफ्यूजन होता है कि क्या करना है, तो आप पॉइंट से पहले के डिजिट इक्वल कर लो ना, 2 है तो 2 कर दो इसको भी। अब टोटल 3 हो गए, यहाँ भी 3 हो गए, अब कंपेयर कर दो, 2 0 बड़ा हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन ले लेते हैं एक बार जल्दी से, उसका सीधे एक्सरसाइज पे जाएंगे। देखो इसका अगर ये क्वेश्चन होता 2.1987, यहाँ आपको होता 02.1867, तो क्या करते हैं, 2 यहाँ आपको 0, तो पहले इसको इक्वल करो, पॉइंट से पहले कितने डिजिट्स हैं, 1 है, पॉइंट से पहले कितनी डिजिट्स हैं, 2 हैं, 02 लिखा ना, तो इसको 02 लिख दो, या यहाँ से 0 हटा दो, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, चलो 02 कर लेते हैं, इसको 02 0 0 2 2 पॉइंट 11998 यहाँ 8 आया, यहाँ क्या आया 6 आया, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। आया समझ में आप लोगों के? तो ये इजीली हम लोग यहां से ऐसे कर सकते हैं। जैसे एक क्वेश्चन, एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, आप कोई नंबर हो 0.009, इसको कंपेयर करना हो किससे, 0.19 से, किसने से कंपेयर करना हो, 0.19 से। सबसे पहले तो हमारा काम होना चाहिए कि यहाँ पॉइंट का देखो कितने डिजिट है, 3 है, पॉइंट का कितने होने चाहिए, 3 होनी चाहिए, तो एक जीरो बढ़ा देते हैं, पॉइंट के बाद 3 हो जाएंगे, यहाँ भी 3 हो गए, इक्वल, ठीक है। देख सकते हैं हम 0 0 0 और 1 बड़ा, सॉरी 0 और 1 बड़ा, तो 0 बड़ा, ठीक है। तो यहाँ भी कर देंगे, 0 लगा लेंगे, ठीक है, इजी है। तो यानी इससे जल्दी से कंप्लीट करेंगे हम लोग, तो देखिए जल्दी देखिए, अब 0.34 कौन सा बड़ा हो गया, फिर 0.4 इज ग्रेटर, ठीक हो गया। बी वाला सेक्शन देखो, बी सेक्शन में क्या रहा है, 0.7 0.07 और 0.02, कंपेयर करना शुरू करो, कंपेयर करना आ गया, 0 के साथ 0, 0 के साथ पॉइंट, के साथ पॉइंट, 0 के साथ 0, 7 के साथ 2, कौन सा बड़ा हो गया, 0.07 इज ग्रेटर देन 0.02 हो जाएगा। इसमें कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आपको फंस सकता है। चलो मैं क्वेश्चन देखता हूँ, लास्ट आपके लास्ट के क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये देख लेते हैं, और डी वाला क्वेश्चन, बाकी आपने प्रैक्टिस करनी है खुद। डी वाला देख लेते हैं जल्दी से। डी कह रहा है 0.05 और 0.05, यही है सर, 0.05 और 0.05। तो देखिए इसमें कंपेयर करें तो सबसे पहले क्या होना चाहिए, यानी डिजिट भी सेम होनी चाहिए। पॉइंट का कितने नंबर है, वहाँ 2 हैं, पॉइंट का यहाँ भी कितने होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। तो ठीक है, 0.50 कर देंगे इसको, और 0.05 कर देंगे, ठीक है। अब कंपेयर कर लो, 0 0 पॉइंट 5 0, 5 और 0, तो इसका मतलब ये बड़ा हो जाएगा, कौन सा, 0.5 इज ग्रेटर देन 0.05, ठीक है। डायरेक्ट भी कंपेयर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसमें अब कौन से क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ सकती है, इसको आपको आ सकती है प्रॉब्लम
ई वाले पार्ट में देखो, तब मैं क्यों करा रहा था आपको कंपेयर, अब आपके समझ में आ जाएगा। अभी तक का तो अगर किसी को नहीं आ रहा था तो यहाँ पे को समझ में आएगा। देखो 2 3 और 1.2, तो इससे मिस्टेक होने की चांसेस बहुत कम हो जाती है। ठीक, अब देखो इसमें पॉइंट का कितने नंबर है 2, इसमें पॉइंट का कितना है 1, तो इसको भी 2 बना लो। 1.23 यहाँ कर दिया 1.20, बन गए, दो बन गए। अब कंपेयर कर लो 1 1.2 2, यहां तक ठीक था। अब देखो यहाँ 3 यहाँ 0, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। आगे समझ में आप लोगों के अब। ठीक, तो ऐसे ही हम लोग अगला लास्ट वाला कंपेयर करते हैं, बाकी आप खुद करेंगे। अब आपको पता चलेगा डेसिमल से पहले के नंबर्स को हम लोग इक्वल कैसे करते हैं। इसके पीछे पीछे जीरो लगाते जाओ, जैसे 2 आ गया तो उसके पीछे जीरो जीरो बढ़ा देता, एक ही जीरो बढ़ने की जरूरत थी, 1 बढ़ा दिया। अगर यहाँ एक और नंबर होता तो 2 बढ़ा सकते थे, क्योंकि पॉइंट के बाद जीरो बढ़ाने की कोई वैल्यू नहीं होती है। इसका लास्ट देख लेते हैं, जल्दी से लास्ट देखते हैं इसका। 5.64 और 5.603, ठीक है, 5.64 और 5.03। देखो सबसे पहले तो हमारा काम होता है कि इसके डेसिमल्स को इक्वल कर दो, मतलब डेसिमल के बाद की जो प्लेसेस है उनको इक्वल कर दो। यहाँ है 5.64, तो एक जीरो लगा देता हूँ, 3 यहाँ भी बन जाएंगे, 3 यहाँ हमें दिख ही नहीं, हो गया। 5 का 5, पॉइंट का पॉइंट, 6 का 6, 4 का 0, कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे कोई एक्सरसाइज 8.3 कंप्लीट हो जाती है। इसे अगर आप मेक 5 मोर एग्जांपल एंड फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर फ्रॉम देम, तो कह रहे हैं 5 ऐसे एग्जांपल बनाओ, ऐसे जैसे हम लोग बना रहे हैं। आप कुछ भी लिख लेना आपने रैंडम, ये बहुत अच्छा होता है हमारे लिए। किस चीज के लिए, हमारी प्रैक्टिस के लिए, हम इससे जल्दी जल्दी प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इनमें से कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा तो प्लीज पूछ लीजिएगा उसको। देखो 5 एग्जांपल बनाने। पहला एग्जांपल 53.62, 589.63 बना दिया मैंने, पहला एग्जांपल हो गया। इसमें से कंपेयर कर लूंगा मैं अपने हिसाब से, एक ही बनाया एक ही लिख दिया। ठीक है, एक एग्जांपल है। तो अब इसमें कंपेयर कैसे करेंगे, सबको पता है। डेसिमल यहाँ आपको दिख रहा है, डेसिमल से पहले कितने डिजिट्स, 3, यहाँ भी 3 बनाने पड़ेंगे, तो 053 बन गया। इसके बाद कितने, 2, सिंपल है, 2 ही है, कोई दिक्कत नहीं है। 89.63 कंपेयर कर दो, यहाँ पे 0, यहाँ पे को 5, कौन सा बड़ा हो गया, बस आगे जाना ही नहीं है। ठीक हो गया, समझ में आ गया आप लोगों के, तो कौन सा बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया। ठीक, अब इसको डायरेक्ट में देख के समझ में आ रहा था, ठीक है। पॉइंट से पहले देख लिया, लास्ट में शॉर्ट ट्रिक बता दे रहा हूं, लेकिन बहुत कम, रेयर यूज करना वैसे। देखो इसको यहाँ देखो, खाली कितना दिख रहा है, 53 दिख रहा है। डेसिमल से पहले देखो कितना दिख रहा है, 53। डेसिमल से पहले देखो कितना दिख रहा है, 583, कौन सा बड़ा है, 583। सिंपल ट्रिक है, हो जाएगा। ऐसी कोई भी चीज हम लोग डायरेक्ट भी बना सकते हैं। ठीक, जिसको डायरेक्ट समझ में नहीं आता उसके लिए था ये ट्रिक, जो वो पॉइंट वाली ट्रिक। देखो 8.63 था, यहाँ था 23.63। तो सबसे पहले काम करो, डेसिमल से पहले वाले को कंपेयर कर लो, कितना है 58, पॉइंट से पहले कितना है 53, कौन सा बड़ा हो गया, ये। सिंपल सिंपल ट्रिक। 123.63, 123.648, ठीक है, या 628, ये हो गया। अब आप कहेंगे कौन सा बड़ा है। अब आप, अगर मैं इसी वाली कंपैरिजन वाली मेथड को यूज यहाँ पे करता हूँ तो क्या मिस्टेक होती है ये भी देख लेते हैं जल्दी से। 123, ठीक है। अब आपको यहाँ 63 है, यहाँ क्या हो गया 6228 है। इसका मतलब आपको लगेगा कि ये बड़ा है, जबकि कौन सा बड़ा है, ये बड़ा है। क्यों बड़ा है, क्यों, देखो अब वही कंपैरिजन वाली मेथड यहाँ पे काम आती है। शॉर्ट ट्रिक तो काहे के लिए काम आती है, बस स्टार्टिंग के नंबर्स देखने के लिए। आगे आगे का कवर कर लो, देख लो कौन सा बड़ा है, कर लो सीधे। इसमें यहाँ को कवर कर दिया, यहाँ से आगे को कवर कर दिया, दोनों इक्वल आ गए। अब क्या करोगे, फिर तुम इसको कवर करोगे, यहाँ होगा 63, यहाँ होगा 628, फिर क्या करोगे, फिर तुम कहोगे तो यहाँ तो 628 बड़ा है। ठीक है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि बेसिक्स मेथड से जाओ। ठीक है, तो वो मेथड हर किसी काम। अब यहाँ को बहुतों को पता चल गया होगा इसका आगे 0 बढ़ा देना है, क्योंकि पॉइंट के बाद हमने कहा है क्या, पॉइंट के बाद नंबर्स को इक्वल कर देते हैं, पॉइंट का नंबर्स को इक्वल कर देते हैं। सबको पता चल गया कौन सा बड़ा हो जाएगा, फिर ये बड़ा हो जाएगा। क्यों, 1 2 3 यहाँ भी है, पॉइंट भी है, 6 भी है, 6 भी है, 3 है, 2 है, तो कौन सा बड़ा हो गया। ठीक है, और अब जाके आप कंपेयर कर सकते हो डायरेक्ट। ये 630, 628 हो गया। पॉइंट के बाद डायरेक्ट नहीं पढ़ते हैं, 628 नहीं पढ़ सकता मैं इसको। पॉइंट का क्या पढ़ते हैं, 628। ऐसे इसको क्या पढ़ते हैं, पॉइंट का 630। ठीक है, तो समझ में आ गया होगा। ऐसे 5 एग्जांपल आप बना सकते हैं। अगर किसी को कुछ प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी नहीं आ रहा समझ में, प्लीज पर्सनली मेरे से कांटेक्ट कीजिएगा, आपको उसकी वीडियोस या सॉल्यूशंस में प्रोवाइड कर दूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।